हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 1। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में डिग्री पार्ट 1 के वैसे स्टूडेंट्स जिनका सब्सिडरी पेपर साइकोलॉजी है तो उन सभी के लिए पहले एक जानकारी दे दूँ कि ये जो वीडियो है ये आपका साइकोलॉजी सब्सिडरी पेपर का तीसरा वीडियो है। इससे पहले ऑब्जेक्टिव का 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है जिसमें लगभग 1 से लेकर 65 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बता दिया गया है। इसी तरह से आप लोगों को लगभग 250 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जाएगा जिससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये आपका तीसरा वीडियो है और आगे आने वाला 2-3 वीडियो और आपका साइकोलॉजी सब्सिडरी पेपर से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो जैसा कि आपको पूर्व वीडियो में लास्ट क्वेश्चन 65 नंबर बताया गया था कि संवेगात्मक अवस्था में किस तरह के बाह्य शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो उसमें 3 प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जो है मौखिक अभिव्यक्ति में परिवर्तन आता है, शारीरिक स्थिति में परिवर्तन आता है और स्वर अभिव्यक्ति में भी परिवर्तन आता है। तो ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि संवेग के जिन शारीरिक परिवर्तनों की जानकारी देख सुनकर नहीं होती, कहता है संवेग के जिन शारीरिक परिवर्तनों की जानकारी देख सुनकर नहीं होती अपितु व्यक्ति से संपर्क कर अथवा विशेष यंत्रों के द्वारा होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं आंतरिक शारीरिक परिवर्तन, जो इंटरनल फिजिकल चेंजेस होते हैं वो आपका होता है कि किसी व्यक्ति के संपर्क से जो है वो मतलब विशेष यंत्रों द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है कि स्फिग्मोनोमीटर के द्वारा किस शारीरिक परिवर्तन का माप होता है? तो इसमें जो माप होता है वो रक्तचाप का माप होता है, ब्लड प्रेशर जिसको आप कहते हैं। स्फिग्मोनोमीटर के द्वारा जो है वो ब्लड प्रेशर का जांच होता है या माप होता है। घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कैनन बार्ड सिद्धांत के अनुसार, तो कैनन बार्ड सिद्धांत के अनुसार जो है वो संवेगात्मक अनुभव एवं व्यवहार स्वतंत्र रूप से होते हैं। तो घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व सभी तरह के गुणों का योग है, यह मत किसका है? तो यह जो मत है यह है वैलेंटाइन का। क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्वशील गुणों का समन्वय है, यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है यह वारेन कारमाइल का है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो ये जो परिभाषा है ये है आपका अल्पोर्ट की। तो ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर का जो आंसर होगा वो ग हो जाएगा। उसके बाद आगे 72 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व में कैसे गुणों का समन्वय होता है? तो व्यक्तित्व में जिस गुणों का समन्वय होता है वो है शारीरिक एवं मानसिक, फिजिकल एंड मेंटल। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है समन्वय का क्या अर्थ होता है? तो समन्वय का अर्थ आप लोगों को पता होगा कि परस्पर संबद्ध एवं परस्पर निर्भर जो है वो समन्वय का अर्थ होता है। तो घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में व्यक्तित्व का प्रकार कौन है? तो व्यक्तित्व का जो प्रकार होता है वो बहिर्मुखी होता है। तो क इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे 75 नंबर क्वेश्चन है कि क्रेस्मर के अनुसार एंडोमार्फिक लोग किस प्रकार के होते हैं? तो ये जो लोग होते हैं वो सुगठित शरीर वाले होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन की अधिक मात्रा खून में मिलने से क्या होता है? तो थायरॉक्सिन की अधिक मात्रा जो खून में मिलती है तो उससे जो है व्यक्ति बेचैन और चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। तो क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर प्रश्न है कि एडलर के अनुसार एकलौता बच्चा प्रायः, तो एडलर के अनुसार जो है एकलौता बच्चा जो है प्रायः अधिकार प्रिय स्वभाव का होता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि लंबाकृति, आयताकृति या गोलाकृति में व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है वो किया है? व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, किसने किया है? तो ये जो किया है ये सेल्डन ने किया है। तो घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 79 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा व्यक्तित्व मनोदैहिकशील गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है? तो ये जो कहे हैं ये अल्पोर्ट कहे हैं। ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे फिर आप देख पा रहे हैं 80 नंबर प्रश्न जो है किसने व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? तो इनका नाम जो है यह है गाल्टन। ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सेल्डन द्वारा बताए गए व्यक्तित्व के प्रकार में नहीं है? तो ये हो जाएगा बहिर्मुखी। निम्न में कौन सेल्डन द्वारा बताए गए व्यक्तित्व के प्रकार में नहीं है?
तो सेल्डन इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है कि मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने मतलब परिभाषित किया, तो ये जो परिभाषित किया है अल्पोर्ट ने, ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे है कि एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है, तो जो औसत व्यक्ति होता है उसके बुद्धि लब्धि का प्रसार 90 से 110 के बीच होता है, तो ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न है निम्नांकित बुद्धि परीक्षणों में कौन सा शाब्दिक परीक्षण है, तो शाब्दिक परीक्षण जो है ये आपका है स्टैनफोर्ड विने टेस्ट, ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 85 नंबर प्रश्न है कि मानसिक आयु के संप्रत्यय से सबसे पहले किसने परिचित कराया है, तो सबसे पहले जो परिचित कराया वो है बी ने, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे 86 नंबर प्रश्न है कि बीने साइमन परीक्षण क्या है, तो बीने साइमन परीक्षण जो है ये आपका बुद्धि परीक्षण है। बीने साइमन परीक्षण एक प्रकार की बुद्धि परीक्षण है, ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बुद्धि की संस्कृतिबद्ध परीक्षण है, तो बुद्धि की जो संस्कृतिबद्ध परीक्षण है वो बीने साइमन टेस्ट ही है, जिसको बीने साइमन परीक्षण कहते हैं, ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि मानसिक आयु के संप्रत्यय की प्रस्तावना किसने की, तो इसकी जो प्रस्तावना की है वो बीने ने ही की है, ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 89 नंबर प्रश्न है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत जो है वो किसने की, जो कहता है कि जो साइकोलॉजी है मनोविज्ञान है उसमें सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत जो है वो किसने की, तो उनका नाम जो है वो बीने ही है, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन कथन सही है, चार आपके पास कथन है यहाँ पे दिया गया है, जो कि पहला कथन है बुद्धि लब्धि बुद्धि का सूचक है, ये बिल्कुल सही है, पहला ही इसका सही हो जाएगा, बुद्धि लब्धि बुद्धि का सूचक है। आगे 91 नंबर प्रश्न है निम्न कथनों में कौन सही है, तो 91 का जो आप देख रहे हैं बुद्धि प्रत्यक्ष रूप से मापी जाती है, बिल्कुल नहीं, बुद्धि पूर्णतया वंशानुगत होती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बुद्धि एक ज्ञानात्मक योग्यता है, ये भी नहीं, बुद्धि एक क्रियात्मक क्षमता है, क्रियात्मक क्षमता है, तो घ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन सही है। 92 नंबर प्रश्न है कि व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति अथवा उसके अंश विशेष के प्रति जिस तरह व्यवहार कर अपने को समायोजित करता है वही उसकी बुद्धि की परिचायक है, यह मत किसका है, तो यह मत जो है ये स्टर्न का है, स्टर्न, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे फिर 93 नंबर प्रश्न है कि बुद्धि व्यक्ति की शक्तियों का वह समुच्चय है जिससे वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया विवेकशील चिंतन और पर्यावरण में प्रभावपूर्ण समायोजन करता है, परिभाषा किसकी है, तो ये जो परिभाषा है यह है वेस्लर की, वेस्लर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 94 नंबर प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में जो सही है उस पर चिन्ह लगाएं, तो इसमें जो वाक्य आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ख 35 वर्ष की उम्र के बाद बुद्धि का ह्रास होता है, मतलब कमी होती है बुद्धि में, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो 95 नंबर क्वेश्चन है कि 80% अपराधी बच्चे औसत से कम बुद्धि के होते हैं, यह कथन मतलब यह किसने बताया है, तो यह जो बताया है इनका नाम है आपका सिरिल बर्ट, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है, यह परिभाषा किसने दी, तो बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन करने की जो है क्षमता है, यह परिभाषा जो दी है वो टर्मैन ने दी है, तो ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है कि स्टैनफोर्ड बीने मापनी बुद्धि का किस प्रकार का परीक्षण है, स्टैनफोर्ड बीने मापनी बुद्धि का किस प्रकार का परीक्षण है, तो ये जो परीक्षण है ये आपका वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण है, ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि बीने साइमन मापनी में पहला संशोधन कब हुआ, जो बीने साइमन मापनी है उसमें पहला संशोधन कहता है, मतलब संशोधन का मतलब होता है सुधार, कब हुआ था, तो ये जो संशोधन हुआ था ये आपका 1908 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 99 नंबर प्रश्न, प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो प्रतिभाशाली व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 140, और जो जनरल होते हैं वो उनका 90 से 110 के बीच होता है, जो सामान्य बालक होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा, जो प्रतिभाशाली होते हैं उसमें 140 बुद्धि लब्धि होती है, 140 या उससे ज़्यादा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि ऊंट ने लिप्जिंग में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली, कितने ईस्वी में खोली है, तो ये 1879 ईस्वी में खोली, तो ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन है मनोविज्ञान की चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का विज्ञान कहने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, तो ये जो मनोवैज्ञानिक है ये आपका विलियम जेम्स है, ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, तो मानव व्यवहार का विज्ञान जो कहा, ये देखिए पूछा भी गया है
प्रीवियस ईयर में। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो पिल्सवरी ने कहा। घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान जीव के पर्यावरण से संबद्ध अनुभव तथा व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक वस्तुपरक विज्ञान है। यह परिभाषा किस युग की है? तो यह परिभाषा जो है ये आपका आधुनिक युग की है। तो घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है कि विलियम जेम्स ने किस वर्ष मनोविज्ञान को चेतन अनुभव का जो है ये बताया है, अनुभव का विज्ञान बताया है? तो कहता है विलियम जेम्स ने किस वर्ष मनोविज्ञान को चेतन अनुभव का विज्ञान बताया? तो ये जो है 1892 ईस्वी में बताया। तो ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 105 नंबर प्रश्न कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? तो मनोविज्ञान जो है वो अनुभव और व्यवहार पे डिपेंडेंट है। अनुभव और व्यवहार से प्राप्त ज्ञान को ही मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अनुभव और व्यवहार। अनुभव मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो अनुभव और व्यवहार है। तो घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।